नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है प्रीत। और प्रीत के पास बहुत सारी गुड न्यूज है और उनमें से कई गुड न्यूज तो एकदम से आपके दिल को पिघला देती है। उन्हीं से जानते हैं। हाउ यू प्रीत? लुकिंग वेरी फ्रेश Hi, टुडे। hi, Runa. I'm good. How are you? ऑल वेल भाई, आप बड़े चर्चाओं में हैं। कहीं आपकी फिल्म की बात होती है, कभी वेब सीरीज की, कभी आपकी फिल्टर कॉफी की, और फिर अब पवनदीप के गाने की बात हो जाती है। इश्क बढ़ता गया। इतनी सारी न्यूज में रहने में कितना मजा आ रहा है, ये बताओ पहले। बिल्कुल मेरी मॉम एक चीज कहती है इश्क बढ़ता गया लेकिन साथ में प्रीत भी बढ़ता गया। तो ये साल बहुत ही अच्छा रहा है अब तक एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ एवरीथिंग दैट्स बीन हैपनिंग। तो सबसे पहले तो मैंने आपका इंटरव्यू देखा पहले फिल्मी शिल्मी पे एंड आपकी स्टोरी देखी मैंने एंड यू हैव सच अ पॉजिटिव वाइब, द वे यू इंटरेक्ट विद पीपल एंड द वे यू कन्वे द मैसेज इन न्यूज। ऐसा लगता है कि कई बार ये होता है ना कि लोग जब दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझ के बांटते हैं, तो यू कम अक्रॉस लाइक दैट पर्सन व्हिच इज वेरी नाइस, व्हिच इज वेरी स्वीट हाउ एंड व्हिच इज स्वीट व्हाट ऑफ यू। एवरी आर्टिस्ट वांट्स, कि आप और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हाल ही में मैं किसी और से भी डिस्कस कर रहा था कि जैसे मेरे काम के लिए मैं उत्सुक रहता हूँ क्योंकि वो नेचुरल सी बात है, मैं खूब मेहनत करता हूँ, लेकिन उस काम का परिणाम, सही परिणाम तभी आता है जब जो दूसरे हैं वो उस काम को देखे एंड यू बिकम दैट एजेंट कि आप लोगों तक वो बात पहुंचाते हैं एंड इट्स रियली नाइस। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट यू डू दिस एंड आई एम अ बीएमएम स्टूडेंट, तो मैं जर्नलिज्म को समझता हूँ। I understand गुड। the amount of work that you go through and the hard work that you put in. So thank you for that. Yeah. थैंक यू, थैंक यू प्रीत। अब मैं सवाल भूल गया। नो इश्यूज, मैं हूँ सवाल पूछने के लिए। ओके प्रीत, मुझे ये बताइए, अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपकी जो आई है वो ये है कि आपकी एक फिल्म आ रही है। फिल्मों की दुनिया में आपके कदम पड़ गए हैं, तो पहले उसी के बारे में बता दीजिए। जी, 19th अगस्त को फाइनली मेरी फिल्म रिलीज हो रही है एंड इट्स अ वेरी 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 बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। रत्ना सिन्हा जी डायरेक्टर है, जिन्होंने शादी में जरूर आना डायरेक्ट की थी इससे पहले, राजकुमार राव एंड कृति खरबंदा के साथ। And Anubhav Sinha is the producer, which we all know. Like, the kind of films that he makes is just outstanding. So to work in that production house under these visionaries is just, I'm just very lucky to have this opportunity. तो ये फिल्म मैंने 2020 के करीब मैंने शुरुआत की थी इस पे काम करने की। तो उन्होंने मेरा पेप्सी का एड फिल्म देखा था एंड वो वो जो एड मुझे फिल्म भी बहुत अच्छा ही, लगता है, ये वाला। ओ यस यस यस, यही वाला। तो वो जब एड फिल्म उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस फिल्म के किरदार को निभा पाऊंगा एंड अगेन द कैरेक्टर इज सिमिलर टू द कैरेक्टर दैट आई प्ले इन द पेप्सी दैट। वो नोटोरियस है, बहुत ही शरारती है, बहुत ज्यादा हिम्मत वाला भी है और मस्तीखोर है। तो ये सारी क्वालिटीज है उसमें। अभी इस वक्त फिल्म का टाइटल कुछ है नहीं, हम अभी भी बहुत कंफ्यूज है कि हम इस फिल्म को क्या कहेंगे। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत सिंपल। जिन जिन फिल्मों को देखकर हम बड़े हुए ना, कुछ कुछ होता है, डीडीएलजे, उन सारी फिल्मों की दुनिया से ये फिल्म बिलोंग करती है एंड आई थिंक दैट द वर्ल्ड नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ 90s। हम सब फिर से वो 90s के एरा की तरफ वैसे ही बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक दिस फिल्म इज गोना बी अ वेरी a nice throwback to those kind of films. And हिमेश रेशमिया का म्यूजिक है, जी स्टूडियोज इज प्रेजेंटिंग दिस फिल्म और थिएटर में रिलीज हो रही है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई मीन आजकल ओटीटी का इतना ज्यादा से है, विद रिगार्ड्स टू एवरीथिंग, क्योंकि हर किसी के हाथ में एक मोबाइल फोन है, हर किसी के पास लैपटॉप है। तो ऑब्वियसली सब प्रेफर करते हैं कि आप ओटीटी पे देखो, घर पे देखो, अपने फैमिली के साथ, कम खर्चा होगा आपका। एक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, चार चार जन देख सकते हैं। एवरीथिंग सेड एंड डन, सब कुछ सब बढ़िया है, लेकिन वो थिएटर का जो एक्सपीरियंस होता है ना, एज एन एक्टर, देखो मैं हीरो बनने आया था, तो वो जो बड़े पर्दे की जो फीलिंग है ना, वो कोई बीट नहीं कर सकता। तो मैंने हर चीज की है, मैंने होस्टिंग किया है, मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं, मैंने I have assisted in ad films, I have written ad films, I've written short films, directed them. तो और क्योंकि मुझे ये जो प्रोफेशन है, ये जो जो फिल्मी दुनिया है, इसकी हर एक चीज बहुत पसंद है। तो मुझे किसी भी चीज से कोई परहेज नहीं है, मैं बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं हूँ। आई डोंट वर्क और फंक्शन लाइक कि ओ मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, मैं ऐसे काम करता ही नहीं हूँ।
मैं अपने आप को, मैं जिस भी फिल्म पे या जिस भी वीडियो पे काम करता हूँ, मैं खुद ये सोचता हूँ कि ये मेरी फिल्म है, मैं इसका प्रोड्यूसर हूँ, तो इसको कितनी एफिशिएंटली और कितनी अच्छे से हम बना सकते हैं। तो ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई स्टार्टेड एक्टिंग व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो मैं करीब 7-8 साल का था जब मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी। तो इट हैज बीन सच ए नेचुरल प्रोसेस फॉर मी ग्रोइंग अप, क्योंकि उसी एनवायरनमेंट में मैं बड़ा हुआ कि आसपास शूट होती थी, फिल्मी लोग होते थे, डायरेक्टर्स होते थे, एक्टर्स होते थे। मुझे ये बताइए, इश्क बढ़ता गया जब अभी तो इतने सारे व्यूज हो रहे हैं, सो पहले तो ये बताइए कि आपके इस गाने के लिए, हिबा के इस गाने के लिए आपको क्या क्या रिएक्शंस मिलते हैं? मुझे तो इतना, क्योंकि हिबा इज अ वेरी बिग टेलीविजन स्टार। मतलब उनकी फैन फॉलोइंग की तो मैं क्या बात करूं। मतलब इतने फैन पेजेस, इतने मैसेजेस, और इतने प्यारे प्यारे फैंस हैं उनके कि वो मुझे मैसेज करते हैं और मैं रिएक्ट करता हूँ, मैं उनसे बातें बातें करता हूँ। तो दे आर वेरी स्वीट। अच्छा, उनसे, उनके साथ साथ पवनदीप उतने ही बड़े स्टार है। उनकी जो फैन फॉलोइंग है, मैं पवनदीप को ऑब्वियसली मैंने उनको गाते हुए सुना है और मैं उनका फैन हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि इतने लोग इतना प्यार करते हैं उनसे, उनकी आवाज से। सो आई वाज जस्ट सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग विद हिबा एंड पवनदीप एंड जी। ऑब्वियसली क्योंकि जी मेरी फिल्म भी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जी के साथ तो एक अलग ही नाता है। मेरी पहली फिल्म हम चार थी, उसका म्यूजिक भी जी ने दिया था। तो इट्स जी इज लाइक कमिंग बैक होम टू मी। इससे पहले भी मैंने एक उनके साथ गाना किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये म्यूजिक वीडियो का जो जो म्यूजिक वीडियो वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत सही है, वो बहुत फिल्मी वाली फीलिंग है। मैं बहुत फिल्मी हूँ, जैसा कि आप अब तक तो जान ही गए होंगे। तो मुझे बड़ा मजा आता है यार, ये आंखों ही आंखों में बातें होना, स्लो मोशन में गाना चल रहा है। इट्स अ वेरी फन सॉन्ग। लाइक आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होते हो, आप बस एंजॉय कर रहे हो शूट करते करते। जो डायरेक्टर है ललित मोहन जी, अगेन ही इज अ ह्यूज ह्यूज डायरेक्टर एंड ही इज मेड सम अमेजिंग शोज ऑन टेलीविजन। तो उनके साथ काम करना भी अच्छा लगा। रिदम जो हमारी प्रोड्यूसर है, फिर जो सैयद सर है, द डीओपी, उन्होंने जो काम निकलवाया है, जो द वे द वीडियो लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट्स बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टीज। तो एक छोटे से म्यूजिक वीडियो को बनाने के लिए इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं, एंड आई एम जस्ट अ लिटिल पीस इन इट। तो मुझे बस अपना काम करना है और मुझे तो बड़ा मजा है। नहीं नहीं, लोग कैन कनेक्ट विद यू जब आप क्या चौका छक्का लगाते हैं, बॉल किसी और के छत पर जाती है एंड देन आप वो लड़की को देखते हैं। सीरियसली ऐसे आपके मम्मी पापा के साथ हुआ, आपके दोस्तों के मम्मी पापा के साथ हुआ? क्योंकि 90s में तो आई एम श्योर वो उस एज में रहे होंगे, कहीं से कोई तो इंस्पिरेशन बिल्कुल मिली होगी बिल्कुल। आपको। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत स्कूल में तो मैं इतना मस्ती करता था। और अगर बॉल गलती से भी नहीं, मैं जानबूझ के मारता था बॉल ऐसी जगहों पे, कि ताकि मतलब कहीं से कोई लड़की देख ले, कहीं कुछ ऐसे नैन में टक्का हो जाए। तो कुछ हुआ? तो कुछ अरे हुआ? मैं मतलब बहुत कुछ हुआ। उसके हाँ बाद हाँ। तो स्कूल में तो बहुत शरारती की है मैंने। गर्लफ्रेंड्स भी रही है, मतलब हाँ, ऑब्वियसली मॉम डैड को तो नहीं पता था, अब तो मतलब नहीं। इंटरव्यू देख के पता चल जाएगा। बट वो मतलब वो बिकॉज आई हैव ग्रोन अप वाचिंग शाहरुख खान, द लाइक्स ऑफ आमिर खान फ्रॉम कयामत से कयामत तक, तो वो सब फीलिंग है सारी। अभी जैसे जो ये फिल्म हमने शूट कर रहे हैं जो बनारस मीडिया के साथ, नाउ दैट्स अ लिटिल थ्रो बैक ऑफ जो जीता वही सिकंदर का जो आमिर खान है, फिर कभी हाँ कभी ना में जो शाहरुख खान है। तो इसके जो ऑडिशन भी हुए थे उस टाइम पे स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी, तो मुझे सारा इम्प्रोवाइज करके उसका ऑडिशन करना पड़ा। तो और वो नेचुरली आता था मुझे, तो इसलिए मुझे ये पार्ट मिल गया, तो इसलिए। मिलना ही था। चल, जब बात करते हैं इस गाने की, पवनदीप की स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहती हूँ। या आपने जब पहली बार उनकी आवाज सुनी तो क्या फीलिंग आई? मतलब एज एन एक्टर क्या इससे फर्क पड़ता है कि कौन गा रहा है, या क्या मैं उसको, उस आवाज मुझ पे सूट करती है, ऐसी क्या चीज प्रोसेस होती है दिमाग में? सबसे पहली चीज है कि मेरा जो काम करने का तरीका है ये कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ कि कहानी क्या कहना चाहती है। कहानी बहुत सिंपल सी, बहुत प्यारी है। एक लड़का लड़की के बीच की कहानी है, हाउ दे स्लोली कम टुगेदर। एंड और म्यूजिक वीडियो की खास बात यह है कि आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर एक लंबी चौड़ी कहानी आपको एग्जीक्यूट करनी है, उस लव स्टोरी को एक्सप्रेस करना है। अब जो पेपर पे होता है वही स्क्रीन पर आए, वो कभी भी डिसाइडेड नहीं होता है। दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन हाउ द डायरेक्टर इज गोइंग टू शूट इट। तो जब मेरी ललित सर से बात हुई और जिस तरह से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा यार। मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो मेरी ऑडियंस है या मेरे जो भी फैंस है, उनको मुझे इस तरह का कुछ देना है, बिकॉज दे रियली लव वॉचिंग मी डू रोमांस।
और मैंने उनको ज्यादा फ्लेवर दिया नहीं है। मेरी मस्का जो फिल्म थी वो भी कमिंग ऑफ एज फिल्म थी, उसके पहले मैंने हम चार फिल्म की थी, वो भी दोस्ती यारी पे थी। तो लेकिन जब भी उन्होंने मेरा कोई भी रोमांटिक सा वीडियो देखा है या कोई भी एड देखी है, जैसे सेंटर फ्रेश की एड थी या टाटा स्काई की एड थी जिसमें थोड़ा बहुत रोमांस था, तो पीपल यूज्ड टू लव दैट। आई वाज लाइक यार मुझे इस वीडियो के जरिए ना वो देना है। आई वाज आल्सो एंजॉयिंग दैट प्रोसेस। और फिर द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नो फॉर मी एज एन एक्टर इज कि गाना कैसा है। तो मैं गाने को ऐसा नहीं कि मैंने एक बार सुना और मैंने हाँ बोल दिया, मैं लगातार 2-3 दिन तक उस गाने को सुनता हूँ। यू नो आई ट्राई टू टेक दैट सॉन्ग इन कि आप कई कई गाने ऐसे होते हैं, जैसे ए आर रहमान के गाने ऐसे होते हैं कि आप उनको ना 3-4 दिन सुनो, उसके बाद वो आप पर इतना हावी हो जाते हैं कि आप उसको भुला ही नहीं सकते। और कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जो आप पहली बार सुन के आपको बहुत अच्छे लग जाते हैं। तो ये इश्क पड़ता गया भी ऐसे गाना था कि मैंने पहली बार सुना और मुझे तुरंत से ही पसंद आ गया, क्योंकि एक तो आवाज बहुत ही खास थी, और वो इस तरह से बताते नहीं है कि आवाज किसकी है, वो सिर्फ गाना पहले भेजते हैं एंड देन ऑब्वियसली यू गेट टू डिस्कवर। तो एंड देयर वाज द यू नो कौन गा रहा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, गाना कैसा लग रहा है उससे बहुत फर्क पड़ता है। और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आई वुड थिंक कि यार ये मेरे चेहरे पर कैसा लगेगा या नहीं, बट मैंने अपनी अगली फिल्म जो है उसमें वो जो जबकि मैंने वो पहले शूट कर ली थी, तो उसमें हिमेश रेशमिया की आवाज पे भी मैंने गाना गाया। तो if that is something that I can pull off, and if that is something that if Himesh ji can emulate his voice in a 20-21-year-old boy, then that's magic. That is the magic of movies, and that is the magic of how you visualize a song. तो तो बस तो ये गाना सुना, आई वाज लाइक यार आई एम सोल्ड विद द स्टोरी, आई एम रियली रियली हैप्पी विद द सॉन्ग एंड वी शुड शूट दिस। एंड पटियाला में हमने जाके शूट किया, 2 दिन हमने मस्ती की और मस्ती करते करते काम हो गया। Okay, since I have lots of followers and subscribers and मेरी पूरी फिल्मी खिचड़ी फैमिली है वो बिग टाइम पवनदीप की फैन है, so उनका क्या कौन बात। सा गाना आपको पसंद आता है, आप कोई विश देना चाहते हैं उनको? मुझे पवनदीप का ना वो जो ऑडिशन उसने दिया था ना, शायद। जिसमें उसने शायद गाया था, यार वो मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। और मेरी मम्मी तो उनकी बहुत बड़ी फैन है, लाइक वो सब टेलीविजन शोज में इतना मतलब वो उस हद तक मुझे बिठा के दिखाती है उनका कोई गाना अच्छा लगता है तो। बट शायद का रेंडिशन तो इतना मुझे अच्छा लगा था। एंड आई वांट टू मीट पवनदीप एंड आई वांट टू टेल हिम दैट ही इज सो स्वीट एंड ही इज सो क्यूट। मतलब मैंने उनकी जितने भी वीडियोस देखे, वो इतना प्यारी सी स्माइल है उनकी। So I love that innocence, and that innocence is in his voice, which is the most important thing. And I think that is why we all love him the way we love him. And yeah, and I hope that one day I get to actually lip sync with him and perform a duet with him. अरे So yeah. बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। और अब इसके आगे क्या होने वाला है प्रीत? और एक तो फिल्म आ रही है, कुछ और भी सपने आई एम श्योर आपने देख कर रखे होंगे अपने करियर के। जी जी जी, नहीं नहीं, मैं सपने देखना मेरा एक्चुअली मेरा प्रोफेशन जो है वो सपने देखना है। बाकी जो है वो मैं बाकी जो है वो साइड में चलता रहता है। बट ये सो अभी एक लायंस गेट पे एक वेब सीरीज आ रही है मेरी, जिसका नाम है फील्स लाइक होम। तो एंड वो अभी बस अगले महीने तक आपको खबर मिल जाएगी कि वो कब आ रही है और कैसे आ रही है। आई एम हैप्पी एंड आई होप कि आपकी पूरी फैमिली को मेरा काम पसंद आए, आपकी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करे। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट टू डू दिस इंटरव्यू। सेम हियर, इवन आई एम वेरी हैप्पी एंड सर्टेनली जब आपसे बात भी कर रही थी मैंने कहा यार ये एक्टर है, कहाँ कहाँ शूट करें, इनके पास इतना टाइम होगा या नहीं होगा, बिकॉज व्हाट हैपेंस ना प्रीत, ऐसा होता है कि अभी चीजें ओपन होना शुरू हुई हैं, ऐसे में आप बोलो कि आपको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं ही कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ, बेचारे इतने काम नहीं करते नहीं हैं और नहीं मैं नहीं बोलती नहीं, नहीं, एक बिल्कुल इंटरव्यू नहीं, दे दो। बिल्कुल नहीं। यार मैं बता रहा हूँ, मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो सपने देखना है, उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पे है तो बातें करना है। तो सपने देखो, बातें करो, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। एंड तो या आई मीन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ व्हाट आई डू, टू टॉक अबाउट इट। एंड अगर आपके काम में कोई कोई इंटरेस्ट दिखाता है, आपकी लाइफ में कोई दिलचस्पी दिखाता है, तो मेरा ये बहुत ही ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही प्यार से उस चीज का हिस्सा बनाऊं। तो चलिए मेरी तरफ से आपके मम्मा पापा को प्रणाम कहिएगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी स्पीड से जा रहे हैं, और अब मैं जल्दी जल्दी अलग अलग इंटरव्यूज आपके साथ करना चाहती हूँ। थैंक यू। Absolutely. Thank you so much. And likewise, Runa ji,
I'm so glad that I got to be a part of this, and lots of love. And I hope that you do good in life and you stay safe and stay happy and healthy. Thank you. Thank you.